जैसा कि दोस्तों आज के डेट में यानी कि 26 जून 2025 को सुबह की पाली में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उनके को करिकुलर का पेपर हुआ, जिसका टाइटल था मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। तो आज के इस वीडियो में हम इस पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर देखेंगे, यानी कि आपको कंप्लीट क्वेश्चन और उसके आंसर मिलेंगे। तो जिन स्टूडेंट के आज एग्ज़ाम हुए हैं वे जल्दी से जल्दी अपना जो आंसर की है वो मिला लें, देख लें कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। तो पेपर की टाइमिंग थी 1.5 घंटे की और जो पेपर था वो 100 नंबर का था। और आपको बता दें कि पेपर में कुल 50 क्वेश्चन दिए थे और 50 क्वेश्चन आपको करने थे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है ह्यूमन वैल्यू इज़, यानी कि मानव मूल्य है। तो देखा जाए सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, ये सभी जो हैं मानव मूल्य हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, यानी कि उपरोक्त सभी। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मैंने जो गेस्ट पेपर दिया था आपको, उसमें ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मूल्यों का आधार है, बेसिस ऑफ वैल्यू आर। तो मूल्यों के जो आधार होते हैं वो सामाजिक भी होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन 4 है, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है सकारात्मक मूल्य हैं, द पॉजिटिव वैल्यू इज। तो अगर ऑप्शन देखें तो अहिंसा, धैर्य, शांति, ये सभी सकारात्मक मूल्य हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो देखा जाए अगर कोई भी व्यक्ति है उसको जो वैल्यू होती है विद्यालय से भी मिलती है, परिवार से भी मिलती है, धार्मिक स्थल से भी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप अभी तो लगातार चारों क्वेश्चन आए जिनके राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरनेट पर सामान खरीदना कहलाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, ऑनलाइन शॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि इसमें क्या करती हैं। अगर कीटनाशक का यूज़ करते हैं तो ये प्रकृति के पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो देखा जाए तो ये नेचर को तो हानि पहुंचाते हैं, लेकिन इससे जो उत्पादन है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर उत्पादन तो नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण पर हानि पहुंचती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें। तो देखा जाए भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है सादा जीवन उच्च विचार, ये किसका जीवन मूल्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 है, नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है। तो आपको बता दें कि AQI का मतलब होता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो जाहिर सी बात है ये किसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है या संबंधित है। तो ये वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो भारत में आपको भ्रष्टाचार तो हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो राजनीति हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का भाग नहीं है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप ये सभी सोशल मीडिया के भाग है, लेकिन जो वीडियो कॉल है ये तो सोशल मीडिया का भाग नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा। तो यदि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पृथ्वी पर जो वनस्पति है वो ख़त्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और जो फॉरेस्ट फायर है यानी कि जंगलों में जो आग है वो बढ़ेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी जाती है रिक्टर स्केल पे। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16 है उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए।
ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विद्यापीठ के जितने भी को करिकुलर के पेपर होते हैं या फिर सोशल स्टडी के पेपर होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था स्वामी विवेकानंद का था, तो आपका राइट ऑप्शन था ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 है डीप फेक का क्या अर्थ है? तो डीप फेक का मतलब होता है जब किसी चीज़ की कॉपी करना, यानी कि कार्बन कॉपी करना, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन 4 है अपराध को, साइबर पुलिस को, हंसी मजाक को और बेवकूफ़ी को। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचेगा। जैसे किसी को लगेगा कि वो साइबर अपराध को बढ़ाता है, ठीक है, हंसी मजाक को बढ़ाता है, बेवकूफ़ी को बढ़ाता है। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो देखा जाए पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण ज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, इन सभी के बारे में बताया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। तो घर में अगर देखा जाए तो इंटरनेट, रंगीन टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सभी ही क्या है? हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? और ये भी क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है कि सोशल स्टडी वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मतलब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है लेड, यानी कि सीसा। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि सीसा पहले यूज़ होता था, आज के दौर में पेपर में कैडमियम यूज़ होता है। तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो अब विद्यापीठ कौन सा ऑप्शन सही मानता है, अब उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं क्या बताऊं, इसका आंसर अशोक भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है, नीम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सूटेबल आंसर देखा जाए तो वो है पीपल। आपका आंसर क्या है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से क्या है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा हुआ है, इसका आंसर आपको एकदम क्लियर पता है, तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है। तो मिलेट्स की खेती के लिए देखा जाए तो कम उर्वरक भूमि, कम पानी, कम समय, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सभी आवश्यक हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो प्रदूषित जल पीने से हैजा, पेचिश, अतिसार, ये सभी बीमारियां होती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, अगर आप डिटेल में पढ़ें, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो निकलता है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन पौधे जब सांस लेते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पौधे ऑक्सीजन ही निकाले, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ पर हमें ये आंसर यही है ऑक्सीजन, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 है नकारात्मक मूल्य है। तो हिंसा जो है एक नकारात्मक मूल्य है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? तो सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, शांति, ये सभी क्या है? मानव मूल्य है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31 है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका कहना था? तो बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन थर्ड सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 32 है मनुष्य चेष्टा करता है। तो आपको बता दें कि जो मनुष्य है, पहली बात तो पर्यावरण को अपने अनुकूल बना नहीं सकता। हाँ, ये कर सकता है कि पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना सकता है। जैसे कि हम वातावरण के अनुसार अपने कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ठंडी आई तो ठंडी वाले कपड़े, गर्म आए तो गर्म के हिसाब से, है ना। तो हम पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, न कि हम पर्यावरण को अपने लिए ढाल सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33 है सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सभी आंसर जानते हैं, सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर जो ईंधन से चलने वाले वाहन है उसी से अधिक प्रदूषण होता है।
तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? तो अगर हम अध्यात्म से चले तो शांति जो है अध्यात्म का एक वैल्यू है, मूल्य है, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है। तो आपको बता दें कि प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सोशल। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इनका जो पूर्ववर्ती नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38 है, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से दिन ये युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। तो बहुत सिंपल सा है, सभी बता सकते हैं, भगवान कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अब्दुल कलाम ने, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? तो इसमें यूज होता है क्लोरीन, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 44 है, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, जलकुंभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 मई को, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा राज्य भारत में ओडीएफ मुक्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। तो यहाँ पर डेट भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 48 है, साइबर के अपराधों से स्वयं सुरक्षा करना कहलाता है। तो ये कहलाता है साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस जिले से शुरू हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था चमोली जिले से, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक है वो है डीडीटी, जिस पे अब बैन लग चुका है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। तो अभी तक आपने देखा कि कितने क्वेश्चन थे, उसके आंसर आपको मिल चुके हैं। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही हुए और कितने गलत हुए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीछे मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर उसके आंसर आपको पता है तो कमेंट करिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।